सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आज आपके लिए कुछ यूनिक सा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या है ये यूनिक सा? देखो, सभी लोगों ने सीएसआर नेट का एग्जाम फॉर्म भर लिया है, ऑब्वियसली भर लिया है सभी ने एग्जाम का फॉर्म। और अब बारी आती है कि आखिरकार अगर आपने फॉर्म के अंदर कहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक किया हो, कहीं डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस्टेक किया हो, कहीं नेम के अंदर मिस्टेक किया हो, तो आखिरकार इन सभी को कैसे करेक्ट किया जाए, यही सवाल आपके दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपके लोकेश सर आ चुके हैं और आपको यही चीज बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन सारी मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाए। तो चलो बात करते हैं कि आखिरकार ये मिस्टेक्स का क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर कभी आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पता है तो। जैसे कि अगर कभी बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेरी होता है कि आखिरकार सर कैसे हम सर्टिफिकेट्स के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं वैसे कि आखिरकार क्या क्या डाउट हो सकता है। सबसे पहली बात, मैं आपको आज क्यों आया हूं, कुछ बताने के लिए आया हूं। ऑब्वियसली मैं आपके लिए कुछ यहां पर डिस्कस करने आया हूं और ये डिस्कशन मात्र उस चीज के लिए है कि आखिरकार अगर हमें जेएम 2026 का फॉर्म भरना है, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो भी उसके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है, और अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है तो भी उसके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है इंफॉर्मेशन आज मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट क्वेश्चन, कि आखिरकार सर जो हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं सर हमारा प्रॉपर वे से मैनेज्ड नहीं है। हमें लगता है कि सर इसको रिन्यू करवाना चाहिए, हमें लगता है इसके अंदर कोई गड़बड़ी है। तो आखिरकार सर इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को कैसे करेक्शन करें, या सर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा डिले होते जा रहा है, बट एग्जाम के फॉर्म की लास्ट डेट करीब आ रही है, तो आखिरकार कैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करें। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो सेम आपको मैं एक पाथवे पर लेके चलता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आपको लगता है वो मिस्टेक है उसके अंदर, ठीक है, बट आपको उसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है और साथ ही साथ करेक्शन विंडो का इंतजार करना है। बट आखिरकार कैसे हम करेक्शन विंडो का इंतजार करेंगे, और कैसे आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने गलत सर्टिफिकेट डाला, ये उनको कैसे पता चलेगा। तो उनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। जैसे ही आपने अपने पास जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसी के थ्रू जो फॉर्म भर दिया है, अब आपको मात्र अपने नंबर से या अपने ईमेल से आईआईटी जेएम की वेबसाइट और आईआईटी जेएम के ईमेल पर अपना ईमेल सेंड करना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको पूरी ऑथराइज्ड वे से कांटेक्ट करना है पोर्टल के साथ में कि हमने ये सर्टिफिकेट जो है ये रॉन्गली इनपुट किया है, और करेक्शन विंडो के दौरान हमारा ये सर्टिफिकेट वाला कॉलम ओपन रखे जिससे कि हम इसको करेक्ट कर सके। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। होता यूं है कि जब करेक्शन विंडो आता है तो करेक्शन विंडो के अंदर आपके फॉर्म में क्या क्या करेक्ट करवाना है इसकी जानकारी आपको ही देना पड़ेगी। कैसे देना पड़ेगी? तो आपको ईमेल करना पड़ेगा, है ना। आपको ईमेल करके वहां पर ये संदेश देना पड़ेगा कि हमारे फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक है, और जब भी करेक्शन विंडो आए तो हमारा ये वाला विंडो पूरी तरीके से ओपन हो जिससे कि हम इसके अंदर करेक्शन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जरूर याद रखें। और अगर कभी आपने कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट एडिशन किया है तो आपको ये वाला एनेक्सियस 6 का जो इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट है, जो कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, ये मैंने आपकी वेबसाइट से ही निकाला है, तो इसको आपको फिलअप करके अपलोड करना है कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किसी कारणवश जो है मिस्टेक है और हमें उसके अंदर सुधार करवाने का टाइम दिया जाए। तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट फिलअप करके सबमिट करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रोसेस जो है आपके अगले क्वेश्चंस के लिए भी होने वाली है। अगर कभी आपने अभी तक नहीं सोचा है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों, या आपने फॉर्म भर दिया है बट आप
ढूंढ रहे हैं कि कहां से आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए चैंपियन बेच 5.0 आईएफएस की लॉन्च हो चुकी है, जो कि 15 सितंबर से यहां पर लॉन्च हो चुकी है और 35% का ऑफ आपको इस बेच के ऊपर मिल रहा है विद आईएफएस 35 कूपन कोड। तो याद रखें दोस्तों, ये आपको जरूर इनरोल करवा लेना है। चलो अगली बात आ जाती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। सेम का सेम प्रोसेस जैसे आपने ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए किया है, सेम यही आपको प्रोसीजर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो सेम टू सेम क्या करना है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसी के थ्रू आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। देन दूसरी बात, आपको इंतजार करना है करेक्शन विंडो का, बट इंतजार के पहले जैसे आपने जब ये फॉर्म फिलअप किया है इसी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट से जिसके अंदर माइनर सा इशू है और आपने एनेक्सियस 6 वाला फॉर्म भी सबमिट किया है फिलअप करके, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने नंबर से ईमेल कर देना है, अपने मतलब ईमेल कर देना है आपको पोर्टल को, और ईमेल के अंदर साफ साफ अक्षरों के अंदर लिखना है कि आपके एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर आपने किस तरीके की गलती की है, जिससे कि जब करेक्शन विंडो ओपन हो तो आपका वो वाला सेक्शन ओपन हो जाए। ठीक है, और आप उसके अंदर पूरी तरीके से करेक्शन कर सको। चलो बात आती है कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाला है, तो दोस्तों 10 नवंबर 2025 को करेक्शन विंडो ओपन होगा, मतलब वहां तक आप करेक्शन कर सकते हैं 10 नवंबर तक। इसके मतलब ओपन नहीं होने वाला है, क्रिटिकल डेडलाइन है वहां तक 10 नवंबर तक। ठीक है, 10 नवंबर 2025 तक आप जो भी करेक्शन आपको करना है फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 मंथ आपके लिए है, क्योंकि अभी सितंबर का भी डेट है, तो हम 2 मंथ का ऑन एन एवरेज टाइम मान लेते हैं। तो दोस्तों ये 10 तारीख याद रखें, डेडलाइन को भूले ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमने हमारे फोटो के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, हमने फोटो को बहुत ब्लर भेज दिया है या गलत बैकग्राउंड वाला फोटो भेज दिया, हमें अपने दोस्तों से पता चला और अभी हमें पछतावा हो रहा है कि काश हमारा फॉर्म करेक्शन विंडो के अंदर फोटो करेक्शन हो जाए। तो दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सिग्नेचर का कोई इशू किया है या आपने डॉक्यूमेंट जो वैलिडिटी है वहां पर आपने गलत भर दिया है, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले हमें डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन भी इनपुट करना पड़ता है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना है। सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताई है, आपको ईमेल करना है पोर्टल पर, जो वेबसाइट है ईमेल की वेबसाइट है, आपको वहां पर ईमेल करना है और ईमेल करके ये संदेश लिखना है कि आपने डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी या डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर माइनर मिस्टेक करी है। जब करेक्शन विंडो आए तो हमें यहां की वैलिडिटी प्रोवाइड करे, जिससे कि हम ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमने भरी है इसको करेक्ट कर सके। ठीक है, सो आपको सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो, आपको फोटो का प्रॉब्लम हो, तो भी आप इस तरीके का इंफॉर्मेशन पुट अप कर सकते हैं। देन अगर आप सोच रहे कि एप्लीकेशन का जो भी डाटा आपको करेक्ट करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा या करेक्शन विंडो ओपन होने पर हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है ना। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आपका एजुकेशनल डिटेल हो या अदर आपका कोई भी ऐसा क्रिटिकल फील्ड इंफॉर्मेशन हो, आपने कोई गलत फॉर्म भर दिया है, आपने गलत सब्जेक्ट भर दिया है, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको चेंज करना है दोस्तों तो आपको फीस पे करना पड़ेगी। अब कितना फीस पे करना पड़ेगा ये चीज आपको यहां पर पोर्टल पर ही दिखाई गई है। जैसे कि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन की फीस है, अगर आप इसमें एक नया सब्जेक्ट एडिशन करना चाहते हो तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा फीस एडिशन करना पड़ेगी। ठीक है, या आप अपने सब्जेक्ट को रिप्लेस करके दूसरा सब्जेक्ट एडिशन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहां पर एडिशनल फीस 300 रुपए ऐड करना पड़ेगी। जो भी आपको फीस का कैटेगरी वहां पर दिया गया है तो आपको उतना फीस पे करना पड़ेगा आपके करेक्शन विंडो के दौरान, या आप अगर कुछ भी करेक्ट कर रहे हो आफ्टर सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि अपने डेडलाइन से पहले पहले अपने इंफॉर्मेशन को सबमिट कर दे और बहुत ही अच्छी तरीके से 2-3 बार वेरीफाई करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आपने किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक किया है दोस्तों तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। आपने अपने फैमिली के नाम में इनकरेक्ट कर दिया है, आपने अपने नाम के अंदर इनकरेक्शन कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ में इनकरेक्शन कर दिया, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है।
आप इसको प्रॉपर वे से मैनेज कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों याद रखें, IIT जेम के बारे में मैंने आपको बताया, चैंपियन 5.0 बैच चल रही है जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं स्वेट पीजी 2026 के लिए कहीं ना कहीं आप नॉन IITs में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए आ जाएगा शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि 35% ऑफ के साथ में वैलिडेट है। IFS 35 कूपन कोड लगाए और इसमें इनरोल कर ले। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्वेट पीजी का कोर्स मिल जाएगा। एंड देन अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऐप से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्टली चाहिए, तो आप हमारे ऐप पर जाकर इनरोल कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और साथ ही साथ वो सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन रिजल्ट की अगर मैं बात कर लूं, तो ऑब्वियसली IFS इंस्टीट्यूट के जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। हमारे सारे टॉप 10 स्टूडेंट आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं और ट्रस्ट रखिए, आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। ठीक है, सो देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है और ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको और क्या क्या क्वायरी है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।